जुजुत्सु काइसन के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स जिनमें सॉर्सरर्स, कर्स स्पिरिट्स और शिकिगामी तीनों टाइप के लोग शामिल हैं। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और एट द एंड हम लोग उन कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि जुजुत्सु काइसन के यूनिवर्स में लिटरली गॉड्स हैं। भाई उन 3 लोगों का लेवल ही अलग है, बाकी लोग उनके सामने लिटरली कीड़े मकोड़े लगते हैं। तो भाई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। नंबर 10 टोजी फुशिगुरो द सोर्सरर किलर। टोजी और माकी की पावर सेम होने के बावजूद उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी सॉर्सरर्स को हंट कर रहा था और सुकुना से पहले वो वाहिद कैरेक्टर है जिसने गोजो को डिफीट किया। वो पास्ट में गेटो को भी डिफीट कर चुका है। उसके पास कर्स्ड एनर्जी बिल्कुल ना होने के बराबर है, इसीलिए सॉर्सरर उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसको फाइट में अपर हैंड मिल जाता है और इवेंचुअली ऑलमोस्ट हर फाइट को वो विन कर लेता है। बट ये बंदा उन लोगों से ज्यादा पावरफुल नहीं जिनके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। नंबर 9 हाजिमे काशिमो। ये बंदा 400 साल पहले अपने टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर हुआ करता था। उसकी पावर है इलेक्ट्रिक करंट और उसका बॉडी हमेशा इलेक्ट्रिफिकेशन की स्टेट में ही रहता है और रिसेंटली मांगा में हमें पता चलता है कि सुकुना के हाथों काशिमो की डेथ हो गई। नंबर 8 किंजी हकारी। ये बंदा टोक्यो जुजुत्सु हाई के अंदर 3rd ईयर का स्टूडेंट है, बट स्कूल के स्टाफ के साथ कुछ पंगे लेने की वजह से स्कूल वालों ने उसको सस्पेंड कर दिया। उसके पास करने को कुछ भी नहीं था और बोर होने की बजाय उसने गचिन को फाइट क्लब स्टार्ट किया। इस क्लब के अंदर सॉर्सरर्स पैसों के लिए एक दूसरे से फाइट करते हैं। बस काफी हुआ इसका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि ये बंदा आखिर इस लिस्ट में नंबर 8 पर क्यों है। इसकी रीजन ये है कि ये बंदा काशिमो को डिफीट कर चुका है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी 1 मिनट पहले ही बात की है। हकारी की डोमेन एक्सपेंशन का नाम है आइडल डेथ गैम्बल। ये एक्सपेंशन काम कुछ ऐसे करती है कि आसपास के एनवायरनमेंट को ट्रेन स्टेशन में कन्वर्ट कर देती है और हकारी इस स्टेशन के अंदर गेम ऑफ चांस प्ले करता है, जहाँ पर उसकी मैक्सिमम कोशिश होती है कि तीनों नंबर सेम आ जाएं और नंबर सेम आने पर उसको जैकपॉट निकल आता है एंड हकारी का इनविंसिबल मोड एक्टिवेट हो जाता है। इस मोड के अंदर उसके पास 4 मिनट्स और 11 सेकंड्स के लिए अनलिमिटेड कर्स्ड एनर्जी आ जाती है। इस टाइम पीरियड के अंदर एनिमी चाहे उसके किट कैट की तरह स्लाइस ही क्यों ना कर दे, वो फौरन ही हील हो जाता है। मे बी फ्यूचर में ये बंदा एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर बन जाए, बट अभी के लिए बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 पर आती है यूकी सुकुमो। इस लिस्ट के अंदर यूकी सबसे पहली स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है और जैसे कि आपको पता है कि वो आओई टोडो की टीचर भी रह चुकी है। उसकी टेक्निक का नाम है बॉम्बाये। पता नहीं मैं ये सही प्रोनाउंस कर भी रहा हूँ कि नहीं, बट इसकी ट्रांसलेशन बनती है स्टार रेज। इस टेक्निक की मदद से वो अपना और अपने शिकिगामी गारुडा का मैच चेंज कर सकती है। मांगा के अंदर हम लोगों ने बेचारे गारुडा को सॉकर बॉल और विप की तरह यूज होते हुए देखा है। एक दफा यूकी ने अपने बॉडी को एक ब्लैक होल में कन्वर्ट कर लिया जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और अगर उसको रोका ना जाता तो वो पूरी अर्थ को कंज्यूम कर लेता। इसके अलावा यूकी रिवर्स कर्स टेक्निक और सिंपल डोमेन भी यूज कर सकती है। उसकी अपनी भी एक डोमेन एक्सपेंशन है, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमें कभी देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज़ शी इज डेड। बट उसका अंतिम संस्कार करने की बजाय हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर पे मूव करते हैं। नंबर 6 गेटो सुगुरु। गोजो और शोको के साथ ये बंदा जुजुत्सु हाई स्कूल में एक स्टूडेंट हुआ करता था और जैसे कि सब लोगों को पता है कि ये बंदा जुजुत्सु काइसन 0 मूवी में मेन एंटेगोनिस्ट था। उसकी स्पेशलिटी है कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन और उन स्पिरिट्स का लार्ज कलेक्शन हम लोगों ने मूवी के अंदर भी देखा। उसके पास एक स्पेशल अटैक भी है जिसका नाम है उजुमाकी। नहीं भाई, यहाँ पर हम लोग नारुतो की बात नहीं कर रहे। इस अटैक की मदद से वो एक ही टाइम में हजारों स्पिरिट्स को मैनिपुलेट कर सकता है, बट इतना पावरफुल ट्रम्प कार्ड होने के बावजूद भी वो लड़ाई में यूता से हार गया। नंबर 5 योरोजू। शी इज अ सॉर्सरर फ्रॉम 1000 years ago। उसको मेगुमी फुशिगुरो के सिस्टर सुमिकी फुशिगुरो की बॉडी में इनकारनेट किया गया। हायन एरा के अंदर वो काफी पावरफुल सॉर्सरर थी और सुकुना के पीछे कुत्तों की तरह पड़ी हुई थी। इवन कलिंग गेम्स आर्क में जब वो सुकुना से दोबारा मिली तो उसने सुकुना को शादी के लिए प्रपोज कर दिया एंड यू नो सुकुना इज स्टिल सुकुना। उसने योरोजू को डिफीट करके दोनों की कहानी वहीं पर खत्म कर दी। दिस इज व्हाट यू कॉल एक तीर से 2 शिकार। योरोजू की पावर्स की बात की जाए तो वो किसी भी सब्सटेंस को अपनी कर्स्ड एनर्जी से रिक्रिएट कर सकती है, बट ये टेक्निक दूसरी टेक्निक्स की निस्बत काफी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी कंज्यूम करती है। उसकी अपनी एक डोमेन एक्सपेंशन भी है जिसका नाम है 3-fold एफ्लिक्शन। इस डोमेन एक्सपेंशन के अंदर योरोजू अपने टारगेट को लॉक कर देती है और जो चीज भी वो कंस्ट्रक्ट करती है फर्क नहीं पड़ता कि उसका एनिमी कहाँ पर खड़ा है, वो चीज डायरेक्टली एनिमी पर जाकर हिट करती है। फाइट के दौरान सुकुना उसको ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था और एट द एंड उसने योरोजू को 10 शैडो टेक्निक से डिफीट भी कर दिया, बट योरोजू की परफॉर्मेंस स्टिल काफी अच्छी थी कंसीडरिंग द फैक्ट कि सुकुना उस वक्त 15 फिंगर्स होल्ड करता था। नंबर 4 यूता ओकोत्सु। वो सिर्फ 1 ही साल के एक्सपीरियंस के बाद स्पेशल ग्रेड रैंक पर पहुंच गया। ही इज अ प्रोडिजी। अगर आपको प्रोडिजी का मतलब नहीं पता तो टेंशन वाली बात क्या है, मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ पे। प्रोडिजी मीन्स अ यंग पर्सन जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज हो। यूता के पास रीका की बदौलत बहुत ज्यादा कर्ज एनर्जी है। रीका इवन जोगो से भी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए तो उसको क्वीन ऑफ कर्सेस बोला जाता है। मोरोवर यूता रीका की हेल्प से कॉपी टेक्निक भी परफॉर्म कर सकता है, जिसका लिटरली मीनिंग यही है कि वो दूसरों की कर्स टेक्निक्स कॉपी करके उनको यूज कर सकता है। बट इस टेक्निक को एक्टिवेट करने की
कंडीशंस क्या हैं, इस चीज का एक्सप्लेनेशन मांगा और सीरीज कहीं पर भी नहीं दी गई। इसके अलावा यूता रिवर्स कर्स टेक्निक और डोमेन एक्सपेंशन भी यूज कर सकता है, लेकिन उसकी डोमेन एक्सपेंशन अभी तक तो रिवील नहीं की गई। होपफुली अपकमिंग मांगा चैप्टर्स में हमें उसकी डोमेन एक्सपेंशन देखने को मिल जाए। इसी के साथ नेक्स्ट कैरेक्टर पर मूव करते हैं। नंबर 3 केंजाको। ये बंदा एक एंशिएंट कर्स यूजर है जो कि अपनी सोल स्वैप टेक्निक की मदद से पिछले 1000 सालों से जिंदा है। वो अपने ब्रेन को ट्रांसप्लांट करके किसी भी बॉडी पर कब्जा कर सकता है। आजकल उसने गैटो की बॉडी पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से वो गैटो की स्पिरिट मैनिपुलेशन और उजुमाकी दोनों ही टेक्निक्स को यूज कर सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये बंदा जिस बॉडी पर कब्जा करता है उसकी तो टेक्निक्स ऑब्वियसली यूज कर ही सकता है, बट जिस बॉडी को छोड़कर जाता है उसकी सारी टेक्निक्स भी न्यू बॉडी में रहते हुए यूज कर सकता है। उसकी डोमेन एक्सपेंशन का नाम है वर्म प्रोफ्यूजन, जो कि दिखने में कर्स स्पिरिट्स का एक पिलर जैसा लगता है। लेकिन ये डोमेन एक्सपेंशन काम कैसे करती है, इस चीज की अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। शायद राइटर के पास आइडियाज की कुछ कमी हो रही है। भाई आइडियाज मेरे से ले लो यार। एक ही डोमेन एक्सपेंशन इन्फिनिट सुकुयोमी रख दो, दूसरे की इजानामी और तीसरे की नंबर 2 गोजो सातुरो। तो भाई अगर आप आज तक किसी ऐसी गुफा में रह रहे थे जहाँ पर इंटरनेट नहीं आता, तो मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज बताता चलूं कि गोजो सातुरो खाता पीता फुल हेल्दी मोड में है। और भाई किसने लिखा है ये स्क्रिप्ट? पता नहीं है तुम्हें गोजो सातुरो मर चुका है? अच्छा सॉरी, मैंने ही लिखा स्क्रिप्ट। गोजो सातुरो अपनी फैमिली का वो पहला मेंबर है जो कि 6 आइज और द लिमिटलेस दोनों ही एबिलिटीज के साथ पैदा हुआ। और बाकी सब कुछ तो आप इस बंदे के बारे में अच्छे से जानते हो, तो टाइम वेस्ट करने की बजाय ऑनरेबल मेंशन पर मूव करते हैं। डिवाइन जनरल माहोरागा। माहोरागा 10 शैडो टेक्निक का सबसे पावरफुल शिकिगामी है। ज़ेनिन क्लैन की पूरी हिस्ट्री में कोई बंदा इसको डिफीट न कर सका। इवन सुकुना ने टोजी की बॉडी पर कब्जा भी सिर्फ इस शिकिगामी को हासिल करने के लिए किया। एंड फाइनली नंबर 1 रियोमन सुकुना, द किंग ऑफ कर्सेस। जुजुत्सु काइसेन का कोई भी फैन इस बात से बेखबर नहीं कि सुकुना गोजो सातुरो के किटकैट की तरह स्लाइसेस बना चुका है। गोजो तो मर चुका है, बट वो वापस कैसे आएगा ये जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करो और ऐसी एनिमे से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी मुलाकात होगी तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। ओका फिर।